अस्सलामुअलैकुम। रिप्लाई ऑल में मैं हूं नौशीन बुखारी और हमने जैसे आपके साथ वादा किया था कि सैटरडे के दिन हम लास्ट एपिसोड पे लाइव कमेंट्री करते हुए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम श्योर यू ऑल विल बी सुपर एक्साइटेड एज वेल। लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द एपिसोड टुगेदर और साथ साथ मेरी कमेंट्री भी बर्दाश्त करेंगे। जहाँ पे अगर डायलॉग्स हुए बीच में मैं बोली तो प्लीज़ बेयर विद मी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं उस पर आपको इमीडिएट रिएक्शन देना पड़ता है। सो लेट्स बिगिन। थकार के सफ़ीना पूरी एपिसोड्स में अब आखिर में कहीं उसको सुकून मिला है। अच्छा ये सफ़ीना नहीं है, सॉरी, ये तो हमारी आंटी नूर जहाँ है। फुली लोडेड हाईटेक किस्म के स्लीप ओवर से जाग रही हैं और there is nobody to talk to her। अब इनको रियलिटी हिट कर रही है द हार्ड वे। अम्मा महा और मैं उसकी अम्मी घर मूव हो रहे हैं। वहाँ जा 4 चुकी चूहे हैं। घर से निकले। आपको बचपन वाली स्टोरी पता होगी ना, नूर जहाँ के 2 चूहे घर से भाग गए, नहीं खड़ा होना चाहता अब एक था, रह गए। देखते हैं वो क्या करते लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने आपको कितनी दफ़ा समझाया था उसे कुछ मत कहे, लेकिन आपने मेरी एक भी ना फाइनली सुनी। सफ़ीर ने स्टैंड ले लिया। पहले की थोड़ा बात सा और थी, यूजफुल लेकिन साबित अब हो की गया बार मेरी बीवी के साथ मेरा बिकॉज बेटा आई है। वॉजन एक्सपेक्टिंग ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स, आई उसे वॉजन ऐसे अकेला एक्सपेक्टिंग नहीं छोड़ बिकॉज ही वॉज सकता। प्रिटी लेड बैक। और वो यहाँ नहीं रह सकती। सैड रियलिटी थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है मुझे इनके लिए, बट देखते हैं हाउ डज शी रिएक्ट टू दैट। सीधी होती हैं, सीखती हैं सबक, या फिर नार्सिसिस्टिकली बिहेव करती हैं। नहीं, सफ़ीर से तो अभी मेरी बात नहीं हो सकी, तो आई नो उसके सिग्नेचर्स चाहिए। थ्रोन पे हाँ, सब इंसिया को खैरियत बिठाया है। गया है, लेट्स सी क्या होता है। बस वो ज़रा बिजी था। मैं करती हूँ आपको थोड़ी देर में कॉल। सफीना, सफीना, ये बच्ची को झूले पे किसने लिटाया है? क्या हुआ? मिनिस्टर साहिबा की सीट पे बच्ची को बिठा दिया गया है। तुम क्यों छोड़े गई थी इसको? अच्छा उसका खौफ अभी भी है वैसे सफीना का कि ओह ऊपर लेकर जाओ उसे। शी कुड हैव सेड कि तो क्या हुआ, बट नहीं, क्योंकि वो रो भी इतना है नूर जहां साहिबा का, तो अब बोलेगी। इसे कहते हैं किसी को कंफ्यूज कर देना एकदम से सिचुएशन में अपने लिए स्टैंड लेने के बजाय। इसे संभालना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी। इसे कैसे कह रही हैं आप? इसका नाम इंसिया है, पोती है आपकी, खून है आपका, आपके बेटे की औलाद है। ऐसा भी कर दिया मेरी बच्ची ने। यही अगर इख्तियार शाह होता तो आपने तो पूरा घर सर पे उठा लेना था। लेकिन ये इख्तियार शाह नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि एक औरत होकर आपको मेरी बेटी से इतनी नफरत क्यों है, और जितनी नफरत आपको है ना मेरी बच्ची से, उससे कई ज्यादा नफरत मुझे अब आपसे हो गई है। और अच्छा है कि सब आपको छोड़कर चले गए। आप जैसी औरत को सिर्फ अकेला ही रहना चाहिए। राइट टाइमिंग, वरना सफीना बेचारी किसको क्या यकीन दिलाती। हाँ आखिरी किस्त है ना, वैसे भी आखिरी किस्त में सब कुछ फिर अनफोल्ड होता रहता है ऐसे वन बाय वन। बीवी है ये मेरी। शुक्रिया हुनैद साहब रियलाइजेशन का। छोड़ के चली गई अकेली खड़ी हुई यहाँ पे अम्मा। इसको समझा रहे हैं। इनको तो आज तक ना मेरी कदर हुई ना मेरी बेटी की। अरे देखा तुमने? नहीं ये वो लोग होते हैं जो कभी सीधे नहीं होते। तो अम्मा ये अब भी ना बोले। किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? अपनी माँ से? बिल्कुल वैसी ही बात करूं जैसे आप मेरी बेटी से बात करती हैं, और वैसे ही बात करूं जैसी आप हमेशा मेरी बीवी से बात करती आई हैं। ओह, तुम मेरा मुकाबला इन दोनों से कर रहे हो, अपनी माँ का? बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है, नार्सिसिज्म प्लस इनसिक्योरिटी। मेरी माँ भी तो बेटी ही थी ना। That too in a mother of boys, boy moms. Please be careful. बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है, वो है इख्तियार शाह। उस बच्ची से बिल्कुल ऐसे बिहेव करती है कभी कभार जैसे वो पता नहीं किसी कमी की बेटी है, किसी घटिया इंसान की बेटी है। अच्छा there is no remorse. Look at the acting वैसे ज़बरदस्त कमाल. The eyes have no remorse. चेहरे पे कोई ऐसी शर्मिंदगी का एहसास नहीं कि मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा होकर मुझे एहसास दिला रहा है। सफीना को ही थप्पड़ मार दिया। मेरा थप्पड़ याद है तुम्हें?
उसकी बदतमीजी याद नहीं है? गैस लाइटिंग अम्मा, गैस मुझे लाइटिंग सिर्फ चल एक रही बात है। बताएं, आपको गुस्सा तो ये- किस बात का है? अगर आपने ह्यूमन बिहेवियर्स आपको गुस्सा सीखने इस हैं ना बात का है कि मेरे और घर बेटी उनसे हुई, आपको आपने इस बात का गुस्सा है कि मैं एक बेटी अपनी का ज़िंदगी में बाप हूं। बेहतरी लानी है तो प्लीज़ आप ये ड्रामा ज़रूर देखिए। अम्मा, खुदा की कसम मेरी भी बहन होती ना तब आपको पता चलता कि बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा एहसास हुआ, अपनी औलाद का ताना मिला है जब। आपने मुझे कहानी सुनाई थी ना उस बादशाह की, जो सिर्फ इसलिए सर झुका के दरवाजों से गुजरता है क्योंकि वो बेटी का बाप है। गलत था, वो सब गलत था। प्रॉपर माइंड मैपिंग की गई है, झूठी कहानियां सुना के यहाँ पे बताया गया कि आइडियोलॉजीज भी ऐसे ही बनती हैं। मुझे फख्र है और कि जो वो मेरी बेटी ऐसी है। आइडियोलॉजीज के मेरी जो दिल लोगों की को ठंडक है। आंखें बंद करके उस पर चलने पे मजबूर करती हैं, जिस क्योंकि घर में लोग मेरी अपनी बीवी को मारा स्ट्रेंथ, जाएगा, अपनी मेरी बेटी पर्सनालिटी को की बिल्कुल स्ट्रेंथ ऐसे की ट्रीट वजह से किया लोगों जाएगा को जैसे वो एक बेवकूफ़ बना लेते हैं इस तरह की अम्मा, मैं उस आइडियोलॉजीज घर में के नहीं साथ। रहूंगा। जब तक आप अपने आप को वीक फील करेंगे ना, मैं तब उम्मीद तक करता हूं आप कि जिस तरीके से के आपने ऊपर सफीर रूलिंग और चलती मुराद को रहेगी। माफ कर आज दिया था, जुनैद मुझे की भी तरह बिल्कुल जैसे ऐसे ही आप माफ कर देंगी। इसके कैरेक्टर में क्या कह देखेंगे रहे वो हो? कैसे इधर खड़ा देखो। होके क्या कह रहे हो? बोल रहा है अपनी माँ के सामने। देखो, जब आप जुनैद, तुम उस मुझे वीकनेस छोड़कर को अपनी जाओगे? पावर से अपनी माँ बदलेंगे, सीरियस, आप ऑटोमेटिकली पावरफुल को हरा देंगे। मैं इंसिया को लेके इस घर से जा रहा हूं। मेरी बेटी का वजूद बहुत भारी है ना आप पे। इट्स गुड, आपको सारी जिंदगी वो इस घर में अब नजर नहीं आएगी। गया, खत्म, टाटा, बाय बाय। एक और गया, तीसरा चूहा भी गया। हाँ, द पावर ऑफ शलवार कमीज। फाइनली ही स्पोक फॉर हिमसेल्फ। टू लेट मैडम। अब देखते हैं इस फैसले पे हमारी सफीना साहबा कैसे रिएक्ट करती हैं। आई एम श्योर शी विल बी लाइक ओवरवेल्म्ड विद जॉय कि ओ फाइनली जान छूटी। I'm really sorry अम्मा ने तुम पे हाथ उठाया। गुड जॉब। उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरी बेटी के लिए अम्मा के अल्फाज, उनकी बेरहमी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। जानता हूँ, इसलिए बस तैयारी करो, सारा सामान पैक करो, 2 दिन के अंदर सब कुछ समेटो। नहीं यकीन आ रहा, नहीं यकीन आ रहा। क्या इज्जत कह रहे रास हैं नहीं आ रही इतनी अच्छी खबर सुन के। आप? कौन सा सामान, क्या पैक करूं, करना क्या चाहते हैं आप? मैं बस घर में यहाँ नहीं से रह पता सकता। चलता है कि जितने भी बड़े महल बना लो, अगर सुकून नहीं है ना, कोई फायदा जिस नहीं घर में है। मेरी पीपल बेटी के विल साथ नॉट लिव इन गैरों दोज जैसे हाउसेस सलूक को मैं एक पल भी अगर उस घर आप में अपनी नहीं रहूंगा। औलाद को, एक्सटेंडेड फैमिली को सुकून नहीं दे पा रहे। अपार्टमेंट में मूव कर जाएंगे। We won't live here. खुशी की मारी समझ नहीं आ रही खातून को कि मैं क्या करूँ। हाँ, Of course मैं अपनी फैमिली के साथ आ रहा हूँ, इसलिए मेक श्योर सब कानों कुछ पर बिल्कुल ठीक यकीन हो। नहीं आया इस खबर पे, हाँ, लेकिन आई थिंक इसकी जगह कोई भी रियल लाइफ में भी होगा तो उसका ऐसा ही रिएक्शन होगा। बट देन अगेन आई थिंक कि आपको पहला हमेशा स्टेप जो है वो अपनी खातून, अपनी जो खातून अव्वल है उनके लिए लेना चाहिए। यू शुडंट बी वेटिंग फॉर द किड्स, क्योंकि उनके आने तक घर का माहौल फिर इतना इंटेंस हो चुका होता है कि जब आप इस तरह के फ़ैसले लेते हैं या चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं तो समटाइम्स इट्स टू लेट, और बच्चे भी फिर उसी माहौल का शिकार हो जाते हैं। बट खैर देर आए दुरुस्त आए, नॉट अ प्रॉब्लम। बट सैडली अभी भी बहुत सारे ऐसे घराने हैं जो इस मोमेंट का वेट कर रहे हैं। तो ड्रामा था, ख़त्म होना था, तो ऐसा तो होगा। मेरा घर सिर्फ सफीना का घर? यकीन नहीं आ रहा उसको। जो कोई नूरजहां का महल नहीं होगा जहाँ पर मैं सिर्फ एक कनीज हूँ, जहाँ सिर्फ मेरी बादशाहत होगी। बड़ी बख्तों वाली है वैसे मेरी बेटी। मैं कम अरसे में अपने बाप का दिल जीत लिया बिना कुछ कहे, और मैं थी कि मुस्तकबिल में सिर्फ अंधेरे देख रही थी। चल आईने,
आज से तू भी नहीं दुबई आईना भी जाता, लाइक नहीं जान सुना छूटी मेरी भी। बाय बाय। अब इतना बड़ा घर नूरजहां को अकेले साफ करना पड़ेगा। मैं तो ये सोच सोच के हैरान हो रही हूँ कैसे करेंगी वो। पहले तो बहुओं के हाथों में झाड़ू दे के उनसे सफाइयाँ करवा लेती थी। हुनैद फैसला नहीं बदलना प्लीज। डोंट गेट वीक दिस टाइम। मैं आपसे एक बात करने आया था। मैं जानती हूँ तुम बहुत शर्मिंदा हो। यार ये वाली ढिठाई ना कौन सी सेल से मिलती है, मुझे भी चाहिए। लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है हुनैद। ओके मैंने उसे भी माफ कर दिया और वाओ। तुम्हें भी। ऊपर से होके जैसे कहते हैं ना आके मिलना, यहाँ पे ये हो रहा है। मैं आपको यहाँ सिर्फ अपना फैसला सुनाने आया था। मैं अपनी बीवी और बेटी को लेके ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। तुम इस घर से जा रहे हो? तुम इस घर को कैसे छोड़ सकते हो? ये तुम्हारा घर है। तुम इस घर के बड़े बेटे हो। मुझसे सबसे ज्यादा हाँ, तो मोहब्बत आपने का कदर रंग की तुम ही थी? भरते हो। तुम अपने दोनों भाइयों की तरह मुझे कैसे छोड़कर जा सकते हो? मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगी। मैं आपसे इजाजत लेने नहीं आया अम्मा, सिर्फ आपको बताने आया हूँ। जिस घर में मेरी बेटी के हंसने रोने की आवाज से आपको प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, मैं उस घर से अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ ताकि आइंदा आपको उसकी आवाज से कोई परेशानी ना हो। बच्चों वाली बातें मत करो हुनैद। बच्चा नहीं हूं, बल्कि अब एक बच्ची का बाप हूं। Another eye opener for so many people जिनको ये लगता है कि औलाद हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। वो बड़े भी हो जाएं, बूढ़े भी हो जाएं, अगर उनकी औलादें भी हो जाएं तो उसी तरह से कंट्रोल फ्रीक्स बने रहते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। आपको है ना मेरी बच्ची से उससे कई ज्यादा लेकिन नफरत मुझे इनकी आपसे हो इनके गई है। अगेन और पर्सनालिटी अच्छा की है जो कि सब आपको स्ट्रेंथ छोड़कर है ना, चले गए। आप जैसी औरत को तो वो आई बच्चा थिंक रहना वो चाहिए। सर्वाइव कर जाते हैं ऐसे अम्मा! लोग फिर अकेले में भी। अब सफीना को थप्पड़ कैसे मार सकती है? बीवी है ये मेरी। अनलेस के एंड में माफी मांग के सबको दोबारा इकट्ठा ना कर लें। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। जिस घर में मेरी बेटी के हंसने रोने की आवाज से आपको प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, मैं उस घर से अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ ताकि आइंदा आपको उसकी आवाज से कोई परेशानी ना हो। अब क्या स्कीम होगी देखते हैं। चलिए जी, हिजरत का वक्त हुआ चाहता है। तीसरा बेटा भी घर से जा रहा है। कपड़े चेंज कर लेती। सारे सीरियल में जो है ना ये वाला जोड़ा, मुझे लगता है शायद इनको बहुत ज़्यादा पसंद है इसीलिए पहना है। लेकिन आज आखिरी एपिसोड थी, कुछ तो चेंज होना चाहिए था। बट इट लुक्स गुड ऑन हर, डजंट मैटर एज लॉन्ग एज शी इज एक्टिंग मार्वेलस, सुपर। हैट्स ऑफ टू यू सबा साहिबा। अल्लाह हाफिज़ अम्मा। ओके, रुको हुनैद। लेट्स सी क्या डेवलपमेंट होती है। तुम उसे लेके गाड़ी में जाओ। वन लास्ट ट्राई। इस घर से दूर जाके मैंने तुम कहा खुश था ना। नहीं रह सकते। जिन आसाइशों के तुम आदी हो, उनके बगैर कैसे रहोगे? भाई जब सुकून और इज्जत नहीं है तो आसाइशों का क्या करना होता है। जल्दबाजी में किए गए फैसले बहुत नुकसान देते हैं हुनैद। अगर सवाल मेरी बीवी और बेटी की इज्जत का है तो अम्मा मैं ये नुकसान उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपकी आंखों में अपनी बेटी के लिए नफरत नहीं देख सकता। अभी छोटी है अम्मा, कुछ ही अरसे में बड़ी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि बड़े होकर उसे आपके रवैये से किसी किस्म का कोई भी कॉम्प्लेक्स हो। इसीलिए बेहतर यही होगा कि मेरी बेटी इस घर के माहौल से दूर रहे। नहीं,
मैडम को अभी भी नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि जब ईगो कद से बड़ी हो जाए तो फिर यही होता है, सब अपना ख्याल रखना। और फिर लोनलीनेस इंसान का मुकद्दर बनती है। यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा जो अटैच था बेटा वो भी छोड़ के जा रहा है, क्योंकि अब वो खुद बाप बन चुका है ना। तो अगर आपको अपनी औलाद अच्छी लगती है तो औलाद को भी अपनी औलाद अच्छी लगती है। बी नाइस टू एवरीवन ऐसे नहीं कहा जाता ना, बिकॉज एवरीबडी इज़ फाइटिंग अ बैटल इन देयर लाइव्स, यू जस्ट नेवर नो अबाउट दैट। तो उसमें मज़ीद बैटल्स क्रिएट करने की बजाय बेहतर है कि हम एक दूसरे का पेन जो है वो रिलीव करें। आय हाय हाय, इनसे एक एक्सप्रेशन, सॉरी सफ़ीना के एक्सप्रेशंस चेक करें, है ना। आई गिव 2 फ्लाइंग बर्ड्स, बाय बाय। स्ट्रेट देख रही हूँ, उन्होंने खुदाफिज भी नहीं कहा अपनी सास को। अभी भी नहीं टूटी, बहुत मजबूत असाब की मालिक खातून। इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी इस कैरेक्टर को, क्योंकि कुछ माएँ होती हैं ना, वो रोना धोना डाल देती हैं, ड्रामेबाजी शुरू कर देती हैं। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट ऐसा होता है, आप सबको भी पता है कि अपने इमोशंस के साथ ब्लैकमेल करती हैं। बट हियर शी वाज लाइक, आई विल कीप माय क्लास। वो बगावत अरे अली बुआ, काश आप इनकी बातें पहले सुन लेती वैसे, जो बहुत ज्यादा हो जाती है आज आपको तो आग बन जाती रोना ना है। पड़ता। तुमने भी अपनी बहुओं के साथ ऐसा ही किया। तुमने भी अपनी बहुओं की घुटन बढ़ा दी थी। तुम अगर जरा सी भी नरमी बरतती तो ऐसा नहीं होता जो आज हुआ है। लेकिन मैंने तो अपने बच्चों को बहुत मोहब्बत से पाला है अली बुआ, सीने से लगा कर पाला। क्या उन्हें नजर नहीं आया? उनका हर काम मैंने अपने हाथ से किया। शामिल से निकाले जाने के बाद इख्तियार शाह तो ये सदमा झेल ही नहीं सका, बीमार पड़ गया। मैं ही थी जो कभी अस्पताल भागती थी, कभी बच्चों को लेने भागती थी। रात तो भी पैदा भी नहीं हुआ था। कारोबार संभाला, उन्हें अच्छी जिंदगी थी, अकेले। सिर्फ माँ ही नहीं, बाप बन के पाला मैंने उन्हें। क्या नहीं किया मैंने। ये सब तो अप्रिशिएबल है, नो डाउट। माएँ बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन एंड में जिंदगी बच्चों ने जीनी होती है जब वो बड़े हो जाते हैं। इस चीज़ को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बैलेंस रखा जाए ना कि बच्चों के दिल में खुद एहसास हो कि हमारी माँ ने हमारे साथ मेहनत की है, लेकिन जो आने वाली है इस घर में वो भी मेरे बच्चों की माँ है, तो मुझे दोनों के दरमियान बैलेंस रखना है। इतने बड़े घर में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। नूरजहां, बेटों की माँ बनने का मतलब ये नहीं होता कि हम सारी जिंदगी उनके साथ रहेंगे। कंट्रोल फ्रीक नहीं बनना इन और शॉर्ट। सच तो ये है कि तुमने अपने बेटों को अपनी जागीर समझा, उनको बांटना ही नहीं चाहा। यार ये 4 आंसू पहले बहा लेती ना अपनी लेकिन रियलाइजेशन के बाद, क्योंकि मुझे लिटरली तरस आ रहा है कि एंड ऑफ द डे यार माएँ वाकई बहुत मेहनत करती हैं, और जब उनके साथ ज़िंदगी में खुद कुछ बुरा हुआ हो ना तो वो एक इनसिक्योरिटी बन जाती है। लेकिन उसका हल ये है कि गो टू थेरेपी मैन, आगे से अपने बच्चों से, उनकी ज़िंदगियों से तो वो उस चीज़ का निचोड़ ना निकलवाए ना, वो बदले अपने बच्चों से तो ना लें। क्योंकि इनडायरेक्टली माएँ या बाप जिनके साथ इस तरह की कोई ट्रेजेडी लाइफ में हुई होती है, वो अपने बच्चों के साथ जो भी बिहेवियर रखते हैं वो बदला ले रहे होते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी बच्चों के थ्रू शो कर रहे होता है। ये उनका नसीब था, तुम उनके नसीबों से लड़ने लगी। बड़ा नुकसान हो गया मेरा हरियाली, बहुत नुकसान हो गया मुझे, बहुत नुकसान हो गया। अब वो एहसास के फ्लैशबैक्स आ रहे हैं जब सब जा चुके हैं।
तो यहाँ पे वैसे एक बात कहने वाली है। अब आपका इमोशनल ब्लैकमेल सबकी मुझे और बातें रोक अब नहीं सकता। दिमाग में गूंज रही हैं। अगर आप ही इंसाफ नहीं कर सकती तो क्या करूंगा मैं इस घर में रह के? मैं इन बीमारों बेटियां लेकर दिलों को इस घर नर्म से जा करती रहा हैं वैसे, जिनकी बेटियां नहीं हैं। आपके मैं ये नहीं बेटे कह रही कि वो ने नर्म मेरे दिल नहीं बाप को होते, आया। लेकिन थोड़ा एहसास जो है ना वो मैंने ज़्यादा उन्हीं को आपके होता है बेटों को जिनकी आपस में बेटियां भिड़ा दिया। भी होती हैं। क्या बुरा किया? हिसाब बराबर। अम्मा महा मैं उसकी अम्मी घर मूव हो रही है, वहाँ जा चुकी है और मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने आया था। चंद माह बाद क्या हुआ, लेट्स सी। बच्चे बड़े हो गए होंगे डेफिनेटली। ये हो सकता है, बाकी फिर एक दिन ओके। प्लीज़ टिपिकल एंड नहीं होना चाहिए। आई मीन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि उनकी डेथ हो गई है अकेले रहने की वजह से। दीज आर सम रियली हॉन्टिंग सीन्स। अकेला इतना बड़ा घर, वो घर जो बच्चों की रौनक से गूंजता था, अब वहाँ पर सिर्फ नूरजहाँ अकेले बैठी हुई। ओके, सो पहला सीन भी जो था इस ड्रामे का, दैट वाज नूरजहाँ's बर्थडे। बट सिनेरियो डिफरेंट कैसे हो कि पहले बर्थडे में बच्चे जो हैं वो उनको खुद सरप्राइज़ दे रहे हैं, आज बर्थडे पे वो अकेली बैठी हुई हैं। गुड स्टार्ट एंड गुड एंड। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to you. आज सोलो मोड में चल रही है बर्थडे। हाँ, नोबडी इज देयर। ये होता है अंजाम मैं का। एंड में फिर आप ही रह जाते हैं, मैं ही रह जाती हूँ, और वो भी अकेले। हैप्पी बर्थडे नूरजहां। हाँ, आई एम सॉरी नूरजहाँ, आज आप पे वाकई तरस आ रहा है। अंधेरा करने का क्या फ़ायदा, वैसे घर में लाइटें तो है ना। पहले दिन वाली, ये लगता है इन्होंने सोलर पैनल्स नहीं लगवाए। बिजली का बिल ज़्यादा आता होगा इसलिए लाइट्स नहीं ऑन की। ओके, द सुकून नज़र आ रहा है इनके चेहरों पे। मैं इख्तियार शाह की बीवी तो बन गई, मगर सैयद ख़ानदान की बहू न बन पाई। मुझ में और उस ख़ानदान की कनीज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था, लेकिन इख्तियार शाह की मोहब्बत में ये तज़लील मैं बर्दाश्त करती चली गई। और फिर एक दिन वो चले गए। उसके बाद शायद हम सब बर्बाद हो जाते अगर मैं उस ख़ानदान से बगावत न करती। रोज़ एक जंग लड़नी पड़ती थी, तुम लोगों के हक़ के लिए, सर्वाइवल के लिए। और वो जंग लड़ते लड़ते अच्छा, मेरे ग्रुप अंदर में की मैसेज औरत किया कब मर गई मुझे पता ही सबको नहीं चला। सुनाई दे रहा है। मैं तुम लोगों को औलाद नहीं बल्कि अपनी मलकियत समझने लग गई। Okay, I am glad something good is हाँ, happening. मेरे आया। Finally, she's realizing it. जो मान कुछ रही हैं आज तक गलतियाँ। अपनी बहुओं के साथ करती आई हूँ वो मैंने खुद फेस किया था, तो आई नेवर फेल्ट रॉन्ग। Basically, trauma response था ना मैं इनका। रियलाइज कर रही हूँ कि मैं गलत थी। और हमारे यहाँ मोस्टली जो बिहेवियर्स होते हैं जो सासों की तरफ से आते हैं वो इसीलिए होते हैं कि वो उस चीज़ से खुद गुजरी हुई होती हैं। मैं खुद ऐसी बहुत सारी ख़वातीन को जानती हूँ पर्सनली जिन्होंने मुझे बताया है कि जी हम ऐसे क्यों हैं, बिकॉज़ हमारे साथ भी ऐसा होता रहा है। तो वो आपकी बिहेवियरल पैटर्न में वो चीज़ शामिल हो जाती है और आपको वो चीज़ नॉर्मल लगती है कि अगर मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात की गई हमेशा, तो मैं भी आगे से ऊंची आवाज़ में बात करूँ, क्योंकि वो तो नॉर्मल था उस हाउस होल्ड में। लेकिन फिर कोई आगे एक ऐसी जनरेशन आती है जो फिर उसको स्टॉप लगाती है, और उस वक्त रियलाइज़ करने में थोड़ा टाइम लगता है। कुछ लोगों को बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होता और वो कहते हैं नहीं हम ठीक हैं। यहाँ पर हमने देखा कि लेसन लर्नड कि उन्होंने अपनी ईगो को थोड़ा सा तोड़ के
रियलाइज़ किया है कि नहीं मेरे से गलती हुई है। तस्वीरें रह जाती हैं बस। आई होप अब बहुएं आगे से उसी चीज़ को पैटर्न ना बनाए। बीबी जी आपका लेटर लेट्स आया सी है। क्या होता है। सिकंदर सो गया? ओह अच्छा। जी बीबी जी, मैंने मालिश She करके also had a नहला के baby. सुला दिया है, दूध भी पिला दिया इसका। ठीक है, thank you। पॉपुलेशन में बड़ी जल्दी इजाफा हुआ इस खानदान की वजह से। तो फिर तुम चलोगी साथ? तुम जाना चाहते तो जा सकते, मेरा उस घर से कोई यार रिश्ता कम ऑन यार, अब ये दूसरी नूरजहां बनने के चक्कर में जस्ट इन केस दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू सीजन फिर तो बनता है, लेकिन अगर नहीं तो फिर आई थिंक शी शुड शो सम इमोशंस है, थोड़ा सा डिसेंट रिस्पेक्ट के साथ। आई मीन आई डोंट नो हाउ टू जस्टिफाई इट, मे बी होता है कुछ लोगों के साथ, उनको माफ़ करना इतनी जल्दी आसान नहीं लगता जब उनके साथ इतनी ज़्यादती हो रही हो। बहुत साल लगते हैं ट्रॉमा को भूलने में, बट मेरा ख्याल है कि पुश नहीं करना चाहिए जब तक खुद से समझ ना आ जाए किसी को। ओके, तैयारियां हो रही हैं बच्चों के इस्तकबाल के लिए। मैंने कहा था ना बच्चे बड़े हो गए होंगे, तो वो हो गया चंद माह बाद, और कुछ बात नहीं, लेकिन हुआ है या नहीं, लेकिन बच्चे ज़रूर बड़े हो गए अब। एंड आई होप कि इन क्यूट बच्चों को देख के दादी माँ का और भी दिल पिघलेगा, स्पेशली इंसिया। शी लुक्स सो क्यूट। अच्छा, इस ड्रामे में से सबके ड्रेसिंग सेंस की भी दाद देनी पड़ेगी। नोबडी वेंट ओवरबोर्ड, बिल्कुल नॉर्मल जैसे घरों में होती है ड्रेसिंग वैसी ही थी, बट इट वाज वेरी डिसेंट एंड अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनालिटी। आई मीन आई डोंट नो राइटर ने या जो भी डायरेक्टर हैं या जो भी इसके जो डिज़ाइनर हैं इस ड्रामे के, उन्होंने ये सोचा होगा कि पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग सबको कलर्स दिया जाए, बट कुछ कुछ मुझे लग रहा है, फील हो रहा है कि ऐसे ही कलर्स सबको दिए गए हैं पहनने को, और ड्रेसेस भी। चेयर्स टू द न्यू बिगिनिंग। इख्तियार शाह भी बड़ा हो गया है। हैप्पी एंडिंग होने वाली है इस ड्रामे की। I hope everybody makes it to their home. Nice red color. पता नहीं, आई हैव अ फीलिंग कि वो बच्चे शायद नहीं आएंगे, आ जाएं तो अच्छी बात है। ओके, मुराद अकेला आ रहा है एज यूजुअल। खानदानी दुश्मनी है ना, अब जारी बात है नूर जहां और नूर बानो की, तो वो तो फिर मुश्किल से या बहुत ज़्यादा लंबे अरसे में ख़त्म होगी, लेकिन बेटा तो बेटा होता है ना। ओके, आई होप शी इज़ नॉट ड्रीमिंग। हैप्पी बर्थडे अम्मा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी एंडिंग। बट बहुएं कहाँ हैं यार? देखा, कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। वक्त रुकता नहीं है उनैद। मैंने बस चंद लम्हों को रोकने की कोशिश की है ताकि ये एहसास ना हो कि मेरे बच्चे मुझे छोड़ दें। आई एम नॉट क्राइंग। आपसे दूर रहकर भी आपके वजूद का हिस्सा है।
ये सांस हमसे कौन छीन सकता है? माँ तो फिर माँ होती है ना। चलें जी, इंसिया को फाइनली उसकी दादू मिल गई। That's a good ending. थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ मैं यहाँ पे, बट वो कितना एंड में सब ठीक हो जाता है अगर आप ठीक करना चाहें। सो इट्स अ गुड अप्रोच। आई हैव अ फीलिंग कि मुझे लगता है नूर बानो भी आ ही जाएगी, ऑल्दो उसका गम सबसे बड़ा है कि उसके बाप की जो डेथ हुई वो इन लोगों की वजह से हुई। नूरबानो ने मुझे माफ नहीं किया। ओके लेट्स सी। वो तो नहीं किया जाहिर है। वो नाराज नहीं है आपसे? तो वो आई क्यों नहीं? आज जब मैं खाना बना रही थी ना, तो मुझे याद आ रहा था कि बचपन में तुम तीनों जिद किया करते थे कि मेरे हाथ से खाना खाओगे, और मैं अपने हाथों से नवाले बनाकर तुम्हें खिलाती थी। तुम्हारी नानी कहा करती थी अगर बेटों को अपने हाथ से खाना खिलाओ तो वो माँ के पल्लू से बंध जाते हैं, कभी छोड़कर नहीं जाते। शायद इसी खौफ की वजह से मैंने जिंदगी भर खाना बनाने के लिए कोई मुलाजिम नहीं रखा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे फियर्स रिलैक्स होके ना, कंफर्टेबल होके शेयर कर रही हैं। तो मेरे अंदर एक डर, एक खौफ बैठ गया था कुछ छिन जाने का। पर अब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत हूँ। नेवर टू लेट। अपनी मोहब्बत किसी पर निछावर करने का ये मतलब नहीं होता कि वो मोहब्बत आपको वापस मिले। वो मोहब्बत आगे बांटने के लिए होती है। तो मैं तुम सब लोगों को अपनी मोहब्बत के गिल्ट से आज़ाद करती। आपकी अम्मा ठीक कहती थी। मैं जितने अरसे भी आपसे दूर रहा, मैंने आपके खाने से ज्यादा इन हाथों को मिस किया। और मैं यही चाहता हूं कि इंसिया इन्हीं हाथों में पले बढ़े। ड्यूटी दे दी है दादू को आखिर उसने, पता नहीं अब दादू को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अपनी बेटी की जिम्मेदारी से उसने अपनी माँ को आज़ाद नहीं किया। You can still feel the insecurity on the bahoo's face because वो कहते हैं ना कि दूध का जला या छाछ का जला, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। रुको रुको रुको, बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं देखती हूँ। Seeing is believing. Okay. Dadi has proven herself that she's capable of taking care of the baby girl. मतलब इसमें ये दिखाया गया ना कि हमेशा यही अगर ख्याल करते रहे बच्चे कि माँ क्या चाहती है, बाप क्या चाहता है, तो फिर वहाँ पर रिजेंटमेंट्स ऑटोमेटिकली आ ही जाती हैं, क्योंकि सारी बातें बच्चों की ज़िंदगियों में दूसरे लोगों ने आना होता है। जब माँ बाप भी थोड़ा सा एहसास करेंगे कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग, उनकी चाहत के अकॉर्डिंग कुछ करते हैं, तो तब रिश्ता ज़्यादा मजबूत होता है। वाह, सफीना की भी कोई बात है, इतनी इनसिक्योरिटीज बेचारी ने इतनी मुश्किलें देखी है कि अब उसको कुछ भी अच्छा हो रहा है ना ज़िंदगी में, उसकी अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा है। पहले उसको उस बात पे यकीन नहीं आया जब उसके शौहर ने उसे कहा हम यहाँ से जा रहे हैं, अब वो अपनी बेटी को दादी की गोद में देख के यकीन नहीं कर रही कि वही दादू है। बच्ची कितनी क्यूट है। अच्छा, अब सब ये वो कहते हैं ना मोमेंट ऑफ ट्रूथ विटनेस करने आ गए, क्योंकि किसी को यकीन नहीं आ रहा था। आई एम श्योर एंड आई हैव अ फीलिंग कि नूर बानो भी अपना बेटा लेकर आ जाएगी। हाँ देखा,
I told you. Happy birthday to you. Happy ऐसा कैसे हो सकता है भाई? एंड में सब किरदारों ने इकट्ठे होना है ना. Happy birthday. वो क्यों गालियाँ खाए बेचारी खामखा. जब सब एंड में अच्छे हो गए तो आई थिंक उसको भी एहसास हो गया होगा कि बस ठीक है, मिट्टी पाओ ते मुकाओ. Happy birthday, dear auntie. अच्छा आंटी, आई थॉट शी विल कॉल हर नूर मामा. मैं अपने किसी रवैये को जस्टिफाई नहीं कर रही, बस इतना समझाना चाहती हूँ कि बदले की आग सबको जला देती है. और नूर बानो, ये बात वाइज. मैं तुमसे कह रही हूँ. आज से 1 साल पहले जब तुम्हें देखा तो तुम मेरे लिए सिर्फ मुख्तियार शाह की बेटी थी. मेरे इंतकाम की वो डोर जिसका सिरा मैं कब से ढूंढ रही थी. कल मैं बदले की आग में सब कुछ करने के लिए तैयार थी और आज तुम. मेरा रुतबा और हैसियत इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं. और ये भी जानती हूँ कि मेरे और तुम्हारे दरमियान इतने फासले आ चुके हैं कि मैं चाहकर भी कम नहीं कर सकती. पर एक नूर की नूर से गुजारिश है कि इस नूर बानो को नूर जहाँ में मत बदल देना. गुड जिंदगी बहुत एडवाइस. खूबसूरत चीज़ वरना है. फिर वो साइकिल चलता रहता है ना उसको नफरत का. रवैयों और बदलों की भेंट नहीं चढ़ने देना. खानदानी दुश्मनियां फिर मैं चलती इस बात रहती की हैं. तुम्हारे सामने एक जीती जागती मिसाल हूँ. सारी जिंदगी खुद भी इंतकाम की आग में जली और न जाने किस किस को इस आग में जलाया. मुराद की शक्ल सबसे ज्यादा इस वक्त खुश लग रही बिकॉज तुम्हारी नूर मामा उसकी पर जान मैं अटकी ये हुई बात थी ना. कह रही हूँ. जब थक जाओ इस बोझ को उठाते उठाते तो लौट आना, इस यकीन के साथ कि मैं बाहें फैलाए तुम्हारी मुंतजिर खड़ी हूँ. समझ आ रही है आज अगर आखिरकार. भाई साहब जिंदा होते तो उन्हें तुम जैसी बहादुर बेटी पर फख्र होता. और तुम्हें देखकर आज पहली बार मुझे अपनी बेटी ना होने का मलाल. तुम सबकी माफ़ी की मुंतज़िर, तुम्हारी नूरू मामा. नूर, Dad. मतलब हमारी एक नूर बानो जो है नूर जहाँ बनने से बच गई. वरना मुझे तो इसके कैरेक्टर में सरसी नजर आ रही थी फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स. बाल बचा लें बहन. डिजास्टर हो जाएगा. ओके, गुड एंडिंग. आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड के सब इकट्ठे हो गए, स्पेशली माँ के बेटे उसके साथ इकट्ठे हो गए. मांगना वरना मुश्किल होता है और माफ करना उससे भी ज्यादा. एब्सोल्युटली आपने It's अपने not wrong. हिस्से की मुश्किल को आसान कर दिया. अब मेरी बारी है कि I put an end to this generational trauma. मैं नूरजहां नहीं बनना चाहती, मैं नूर बानो ही रहना चाहती हूँ. तो माफ किया आपको, अपने लिए, अपने डैड के लिए, इस खानदान के लिए और आने वाली नस्ल के लिए. क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनको विरासत में नफरतें मिलें. अपने पढ़े लिखे होने का सबूत दे दिया इस फैमिली ने फाइनली. एंड फॉर द सेक ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन, क्योंकि जब ये बच्चे खुद से माँ बाप बनते हैं तो फिर उनको एहसास होता है कि आज हम अकेले हो गए तो कल हमारे बच्चे भी अकेले हो जाएंगे. गुड वन, आई लाइक्ड इट एंड आई होप कि इस ड्रामे से हमारे व्यूअर्स देखने वाले बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे. क्योंकि
ड्रामास का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता। मैंने इस ड्रामा को इस ज़ाविये से देखना शुरू किया था कि इट्स अ गुड एंटरटेनमेंट, बट इसमें जिस तरह से हमारे माशरे के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट किया गया, और माशरे का वो प्रॉब्लम कि जिसमें शायद हर घर फंसा हुआ है, जहाँ पर बहुएँ हैं, जहाँ पर सास हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा तरस ऐसी सूरत हाल में मर्दों पर आता है जिनके बारे में कहा जाता है कि जो उन पे तरस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है और उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, ये वो बिल्कुल उनकी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन कोई भी मर्द शायद इसलिए शादी नहीं करता कि कल को उसने झगड़े संभालने, अपनी माँ के मूड स्विंग्स अलग से बर्दाश्त करने हैं और अपनी बेगम को जो है वो अलग से खुश रखने के लिए हाथ पाँव मारने हैं, और उन दोनों की आपस में नहीं बन रही तो बीच में बेचारा जो है वो मर्द ही फंसता है। और मर्द फंस गया तो इसका मतलब है कि वो हो गया ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई, और जब जहनी तौर पे ऑक्यूपाई होंगे तो वो बीमार हो जाएंगे, और जब बीमार होंगे तो खुदा न खास्ता फिर आपको पता है कि व्हाट इट लीड्स टू। और ऊपर से अगर वो मर्द आपके बच्चों के बाप हैं, आपके पोते पोतियों के बाप हैं, नवासे नवासियों के बाप हैं, इवन बीइंग अ सासू माँ ऑफ मैन, दिस नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड कि हम किस तरह से अपने रिश्तों को जो है वो अपनी हुदूद में रखते हुए अदा करें, किसी के ऊपर इतना कंट्रोलिंग ना बन जाएं। इवन लाइक बेटियों के केस में मैंने देखा है कि कुछ सासें इतनी कंट्रोलिंग बन जाती हैं, या कुछ माएँ अपनी बेटियों के लिए इतनी कंट्रोलिंग बन जाती हैं कि अपने दामादों को कंट्रोल करने लग जाती हैं। सो जैसे तैसे करके अपने डिफरेंसेस, अपने जो भी ईगोज़ हैं उनको मिटा देना चाहिए। एंड में अगर नूर जहाँ जैसा इतना इम्पॉर्टेंट किरदार अपने आप को बदल सकता है तो हम क्यों नहीं बदल सकते। सो इस तरह की चीज़ों को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिहाज से नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से भी सोचा, और मैंने जो कमेंट्री की वो भी उसी लिहाज से की, बिकॉज एक्टिंग में तो सबको 10 on 10 है भाई, कमाल हो गया, सबके लिए तालियां बजनी चाहिए बेतहाशा किस्म की, क्योंकि जिस तरह से उसको डायरेक्ट किया गया ना, वो उसमें सारे का सारा कमाल जो है वो एक तो राइटिंग का होता है, उसमें डायरेक्शन का भी होता है, एक्टर्स तो होते ही ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये सारे का सारा जो क्रेडिट जाता है ना मोस्टली वो डायरेक्टर को भी जाता है कि किस तरह से उन्होंने सीन समझाया और एक्टर्स को इन्वॉल्व किया कि वो फिर पूरी ओनरशिप के साथ वो किरदार को अदा करते हैं। और हमने उसमें ये चीज़ देखी कि एक्सप्रेशंस के साथ कि कहीं पर उनको रिमोर्स फीलिंग नहीं आ रही तो उन्होंने अपने चेहरे से बताना है कि नहीं भी हम तो अभी भी ढीठ हैं, लेकिन जहाँ पर उनको रिमोर्स फीलिंग आ रही है तो वहाँ पे बस उनकी बस हो गई, उन्होंने कहा नहीं चलें अब आगे बढ़ते हैं, हम माफ़ कर देते हैं एक दूसरे को और डिफरेंसेस असाइड रखते हैं। सो बहुत मज़ा आया मुझे तो ये ड्रामा देख के और उसके रिव्यूज़ करके। आप लोग मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। अगली दफ़ा हम कोई और ड्रामा चूज़ करेंगे और उसका रिव्यू करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रिप्लाई ऑल से अल्लाह हाफ़िज़।